कैफीन का एक फायदा और है, पता है क्या? अगर आप कम सो रहे हो मान लो और अगले दिन आपकी नींद नहीं खुल रही है समय पे, तो आप क्या कर सकते हो? बस आपको इतना पुश करना है कि या तो अपनी तकिया के बगल में ही रख लो रात में कैफीन, उसको खा लो, पानी पी लो और उठ जाओ। यू विल बी फाइन इन 3 to 4 मिनट। आपके अंदर वो एनर्जी आ जाएगी और आप तैयार हो जाओगे अपने दिन के लिए, दिन को चालू करने की। और अब आपको लगेगा क्या कैफीन करता रहता है, क्या इसका नुकसान हो गया? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कॉफी पीते हो, ब्लैक कॉफी, उसके ज्यादा नुकसान है। मतलब सोचो इतने कम नुकसान है, ब्लैक कॉफी के भी कोई ज्यादा नुकसान नहीं होते हैं। लेकिन मैं बस रिलेट करके बता रहा हूँ कि कैफीन पिल के 0 साइड इफेक्ट्स हैं। ब्लैक कॉफी पीने के तो तब भी थोड़े बहुत हो सकते हैं, पर अगर कोई हार्ट का पेशेंट है, बीपी का मरीज है, तो उसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। उस केस में तो डॉक्टर कॉफी से भी कैफीन लेने से मना कर देता है। वही बात है ना, शुगर खाने के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन डायबिटीज है तो फिर। आई नो आज मैंने क्वेश्चंस नहीं लिए क्योंकि काम थोड़ा सा ज़्यादा था, क्लाइंट वर्क सुबह से, और पर मेरी वॉकिंग तो हो गई है, अभी वहीं से आ रहा हूँ, मेरा पहला वर्कआउट। पर लेता हूँ क्वेश्चंस थोड़ी देर से। हाय गाइस, सो सॉरी, थोड़ा सा लेट हूँ आज। शुरू में ही मैं अपने क्वेश्चंस ले लेता हूँ, पर आज मेरी तरफ से भी थोड़ा सा ज़्यादा काम बढ़ा हुआ था, जिस वजह से मैं नहीं ले पाया। और अभी मैं लेता हूँ एक सवाल अपने भाई का। क्या नाम है उस भाई का? रुको मैं खोल लूँ मेरा कल वाला वीडियो, ठीक है? ब्लिंकिट के ऐड आते हैं भाई मेरे उस पे, फॉर सम रीजन आई डोंट नो। कभी कभी नायका के आने लगते हैं। अरे भाई फिटनेस पेज है, आप लोग क्या कर रहे हो यार? बजाज का मिक्सर कितना पुराना है? अक्षत भाई बोल रहे हैं भाई ये हो गए कुछ 6 साल हो गए, बस ये मरने वाला है अब, ठीक है? और सौरभ भाई बोल रहे हैं कि भाई अप्लाई कहाँ करें आपकी ट्रेनिंग के लिए? अभी के लिए तो भाई आपको इंस्टाग्राम पे ही डीएम करना पड़ेगा, मैं आपको खुद पर्सनली रिप्लाई दूंगा वहां पे, और आगे की डिटेल्स वहीं पे शेयर कर दूंगा कि किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। पर मेरी वेबसाइट आने वाली है, वेबसाइट पे लिंक मैं डाला करूंगा कमेंट सेक्शन में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में। आप डायरेक्टली वहां पे जाके अपने आप को इनरोल कर सकते हो, और सिर्फ 1-1.5-2 हफ्ते में आ जाएगी वेबसाइट मेरी, ठीक है? मम्मी के साथ घर जैसा फील आता है। थैंक यू सो मच अर्श भाई बोल रहे हैं। करेक्ट वे टू डू श्रग्स। बारबेल लिया है आपने हाथ में, ये बारबेल पकड़ा है, अब ऐसे पकड़ोगे और श्रग्स करोगे तो रेंज ऑफ मोशन थोड़ी सी कम मिलेगी। आपको थोड़ा सा दूर पकड़ना है बारबेल को, एंड हल्का सा बेंड होना है। एक चीज का ध्यान रखना है, गर्दन ऐसी ना हो, गर्दन आपकी हमेशा नीचे होनी चाहिए, तो प्रॉपरली मसल अलाइन होंगे। एंड श्रग इट, दैट्स इट। नेचुरली जो पोजीशन है हमारे, अब हम हाथ ऐसे रखते हैं अगर, और अपने शोल्डर को ऊपर उठाते हैं, तो ये नेचुरली बाहर को जा रहे हैं हाथ, और ये वापस से अंदर आ रहे हैं, बाहर अंदर। तो इसी तरीके से आपको बारबेल को भी होल्ड करना है, ठीक है? अब इसको आप ऊपर ले जाओगे तो ये प्रॉपरली अलाइन हो जाएगा, ठीक है? पास नहीं पकड़ना, नहीं तो नॉर्मल डंबल श्रग और बारबेल श्रग में कोई अंतर नहीं होगा। डंबल श्रग में यही समस्या है, आप डंबल ऐसे पकड़ के श्रग थोड़ी कर सकते हो, वो आपका डंबल इस डायरेक्शन में आपको पुल करेगा, ठीक है? इसलिए हमेशा बारबेल से आप श्रग करो। फिर आप डंबल को अगर यहाँ रख के भी श्रग करते हो तो भी तो रेंज ऑफ मोशन कम हो रही है। आपको थोड़ा सा दूर पकड़ना चाहिए हमेशा श्रग में, चाहे बारबेल कर लो। और भाई आपको बताऊं सबसे सही श्रग्स किस पे होती है? वो जो फंक्शनल स्टेशन होता है ना, डुअल पुली, वहां पे ना नीचे एकदम अटैच करो उस पुली को, और एक तरफ से एक केबल पकड़ो, एक तरफ से एक केबल, और थोड़ी सी हाइट पे खड़े होकर श्रग करो। बहुत सबसे सही श्रग मेरे को वो लगती है। एक भाई बोल रहा है क्या ये कोम्बुचा अल्कोहलिक होता है? नो, ये फर्मेंटेड ड्रिंक है जो आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ठीक है? ये बेसिकली प्रोबायोटिक है। इट्स लाइक यू आर ईटिंग कर्ड विद लेसर कैलोरी और विथ 0 कैलोरी। यार ये एक बंदा है तांतिया बिच्छू करके कोई, इसने मेरे को 40 रुपए दिए। इसने पहले भी मेरे को शायद 100 रुपए दिए थे। भाई 140 रुपए के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के बहुत सारे यूजर नेम अजीबोगरीब तरीके से हैं, आपने अपना नाम नहीं दे रखा है उसमें, तो मैं नाम ले नहीं पाता हूँ। जिन लोगों का नाम रहता है उनका नाम ले लेता हूँ। एक भाई बोल रहा है थैंक्स फॉर एग्जिस्टिंग मैन, आपके एक्सपीरियंस से हमको काफी सारी चीजें सीखने को मिल रही है। आपके एग्जिस्टेंस के लिए भी धन्यवाद भाई, आप नहीं होते तो मैं बताता किसको ये सारी चीजें। एक भाई बोल रहा है कि क्या बोल रहा है मैं भूल गया, मुझे वापस देखने दो। वो भाई ये बोल रहा है कि चिनअप और पुलअप में बेटर कौन सी है? भाई मुझे चिनअप ज्यादा बेटर लगता है। फॉर सम रीजन मैं अपने पूरे बैक को एक साथ एंगेज कर पाता हूँ उसमें। पुलअप में मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मेरा लैट्स का जो अपर पार्ट है वो ज्यादा बायस हो रहा है, ठीक है? पर ये चिनअप में पूरा नीचे तक घचड़ देता है वो भाई उसको। एक भाई बोल रहा है, मैं फिर से भूल गया वो क्या बोल रहा है, देखने दो। ओट्स खाने से उस भाई को डाइजेस्टिव इश्यू हो रहे हैं।
मत खाओ। फिर किसी भी चीज से अगर आपको डाइजेस्टिव इशू हो रहे हैं तो मत खाओ, या फिर आप ब्रांड बदल के देख सकते हो। उस भाई ने एक ब्रांड का नाम मेंशन किया है जो कि एस से चालू होता है, मसाला ओट्स बेचती है वो ब्रांड, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि उस ब्रांड से हट जाओ, थोड़े से ऑर्गेनिक ओट्स लाओ, देखो स्टोर पे जाके। हमको ना आदत डालनी चाहिए उसको पैकेट को पढ़ने की। वो पैकेट को पढ़ने की आदत नहीं, बस देखते हैं ऊपर बड़े बड़े बोल्ड में लिखा रहता है, हम ले आते हैं। उसमें देखो मेन इंग्रेडिएंट क्या है, कहीं मिलावट तो नहीं है, बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव तो नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत बड़े लेवल के डाइजेस्टिव इश्यूज दे सकती हैं। तो इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारा ही शरीर है ना ये, उसको ध्यान से हम देखें। और एक भाई, मैं फिर बोल गया, यस वो पूछ रहा है आपकी बॉटल की कंपनी का नाम क्या है। जो पानी की बॉटल है ना नीले रंग की मेरी, वो है भाई मैं ला के ही दिखाता हूं, दिस इट इज सोलारा। और ये पूरा ये इसके ऊपर ये जो नीला नीला दिख रहा है ये कवर नहीं है, ये स्टील ही है, ये कलर ही ऐसा है स्टील का, ठीक है, ब्लू। इस पे बहुत तगड़े तरीके का पेंट हुआ है आई गेस, ये पूरा स्टील है। और इसमें और काफी अच्छे कलर्स भी हैं, ब्लैक कलर भी है, आप वो भी परचेस कर सकते हो क्योंकि इस पे निशान आने लग गए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि रखाती है ना, ब्लैक में शायद नहीं आते। मेरे दोस्त के पास ब्लैक में भी है तो ब्लैक ले सकते हो। और ये 2 लीटर की है। और ये सोलारा से मैं सोच रहा हूँ कमीशन लूँ, ये कोई पेड वो नहीं है रिव्यू, आपने पूछा था इसलिए बता दिया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैं बता देता हूँ जहाँ पे मेरे को कोई पैसा नहीं मिल रहा है, पर आप पूछते हो तो मैं बता देता हूँ। और आई गेस बहुत है आज के लिए। इसके अलावा जो भी कोई भी आप लोगों के सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ड्रॉप करो और मैं इसको आंसर करूँगा हर बार जैसे आंसर करता हूँ। अब हम चल रहे हैं जिम। मैं लेट भी हो गया हूँ क्योंकि कल शादी में गया था और वहाँ से हम लोग 1 बजे आए, बट स्टिल मैंने somehow I have managed to wake up early। लेकिन अब और लेट नहीं करते हुए हम जिम निकलते हैं। आज है फुल डे। एक भाई ने मेरे बैग की भी तारीफ करी थी, तो भाई थैंक यू सो मच। मुझे भी चेंजेस अपने बैग में दिख रहे हैं। बताओ आप लोग दिख रहे हैं ना? पहले से तो बेटर है, धीरे धीरे और बेटर कर लेंगे। सब्जी वाले का कॉपीराइट आ जाएगा अब तो। दो प्री वर्कआउट है जो मैं यूज करता हूँ। एक गियर का है पर वो थोड़ा सा कॉस्टली है, एक है एज इट इज का, वो एकदम बैलेंस्ड है। मैं बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली एज इट इज का यूज करता हूँ, पर कभी कभी मैं गियर एसेंशियल का भी यूज करता हूँ। आप दोनों ही ट्राई कर सकते हो, जो आपके बजट में और आपके टेस्ट में बैठे आप परचेज कर सकते हो। पर प्री वर्कआउट लेना कोई जरूरी नहीं है, उसकी जगह अगर आप एक प्रॉपर हेल्दी मील ले रहे हो, भले ही मैं एज इट इज का स्पॉन्सर्ड एथलीट हूँ, तब भी मैं आपको यही राय दूंगा, अगर आप हेल्दी मील ले रहे हो, कोई वर्कआउट से 1-1.5 घंटे पहले राइस बेस्ड मील है या फिर ओट बेस्ड मील है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल अगर आपको बिना प्री वर्कआउट के मन नहीं लगता वर्कआउट करने का, तो या आपको 200 mg के आसपास कैफीन दोनों में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो आप एज इट इज़ का ले सकते हो। यू कैन यूज़ माई कूपन कोड, एंड फॉर गियर मेरा कोई कोड नहीं है। टूटा हुआ है एक तरफ का। हाँ, तो लास्ट टाइम आई हैव रिकॉर्डेड माई सेट्स रेप्स कितने वेट के साथ किया है, वो आज उसी को हम ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। मेरे पास सारी चीज़ें रिकॉर्डेड है। मैंने लास्ट टाइम एक ऐप डाउनलोड किया था, स्ट्रॉन्ग आई गेस। मैं नाम में थोड़ा सा मैं भूल जाता हूँ जल्दी, फिर वो चाहे इंसान हो चाहे एप्लीकेशन। तो हाँ, स्ट्रॉन्ग है उसका नाम। वहाँ पे एप्लीकेशन में आज मैं देखूंगा कि पिछली बार के मेरे पीआर्स क्या हैं और अकॉर्डिंगली मैं काम करूँगा। या फिर ज़रूरी नहीं है एप्लीकेशन, कुछ लोग उसको राइट डाउन मतलब लिखना पसंद करते हैं, तो आप लिख भी सकते हो, एक चार्ट बना सकते हो या फिर पीडीएफ के फॉर्म में अपने पास रख, वर्ड पे भी कर सकते हो। तो वार्म अप मेरा हो चुका है, प्री वर्कआउट मैं पी चुका हूँ घर पे ही, और चालू हम करेंगे 10 किलो के साथ 6 से 7 रेप लेंगे। एंड हमको हर सेट में पीआर ब्रेक नहीं करना है, हमको लास्ट सेट जो लिया था हमने वहाँ पे पीआर हमको एडिशनल थोड़ा सा पुश करना है। 1 रेप या फिर आधी रेप भी हमने पुल कर दिया तो वो ब्रेक हो जाएगा। सो चालू करते हैं। अक्षय थोड़ी देर से आएगा, लेट हो गया आज। तो मैं और ज़्यादा 2 से 3 ले सकता था, पर मैं रुक गया क्योंकि थोड़ा सा वेट इंक्रीज करेंगे। ये 10 किलो था।
इसको मैं नोट डाउन करता हूँ। ये जो बेल्ट है ये जिम का ही है, USI का है। लोग पूछ रहे थे कि ये कौन सी ब्रांड का, आपका खुद का है कि नहीं, जिम में ही है। ये देखो USI। ग्यारह। लास्ट टाइम इट वॉज 8। लास्ट टाइम मैंने जो मेरा सबसे हाईएस्ट, मतलब जो सबसे आखिरी सेट था, उसमें 35 kg से 4 रेप लिए थे। तो अभी इस बार हम डायरेक्टली तीसरा मेन सेट, पिछली बार 5 सेट लिए थे, इस बार तीसरे में ही 35 kg से 5 रेप में परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद ड्रॉप्स, यहाँ पे बॉडी वेट से हैम रैप। फिर से पहन लूँगा इसको क्योंकि अभी बॉडी गर्म नहीं हुई। इस सेट को लगा के अगर आप सोच लोगे तो आप कर लोगे। आप ये सोचोगे कि यार नहीं हो पाएगा, भारी है, कम लगाते हैं थोड़ा सा। ये सोचना भी एक पॉइंट पे सही है, क्योंकि ईगो और कीप पुशिंग के बीच में बस इतना सा अंतर है। तो कीप पुशिंग आपको मसल बिल्डिंग और हाइपरट्रॉफी की तरफ जल्दी लेके जाएगा, और जहाँ ईगो आया वहाँ इंजरी भी आएगी। तो ये बैलेंस बनाना ज़रूरी, समझना ज़रूरी है कि अंतर क्या है दोनों में से सिर्फ एक की ज़रूरत है हमको, कीप पुशिंग वाले माइंडसेट की, ईगो वाले की नहीं। तो रैप आए हैं 10, जहाँ पे पिछली बार 8 ही आए थे। एंड आई एम गोना नोट इट डाउन। इसको डिलीट 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 डिलीट। ऐड एक्सरसाइज, न्यूट्रल ग्रिप लैट पुल डाउन। 75 kg से हमने लिए 10। दूसरा सेट 80 kg या 85 kg से 5 to 6 रेप। दैट फिर अगली एक्सरसाइज लिख ही लेता हूँ पहले ही, क्योंकि इतने ही लेना है चाहे जो हो। 85 kg से 5 रेप यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया हुआ है, और इसी तरीके से बाकी की एक्सरसाइज भी चलेगी। इज देयर एनी नीड टू शट दिस डाउन, या फिर सही है? मनन कराओ भाई, शट डाउन कराओ। आप भाग के गिरा दे। लिखते हैं इसको भी, ज़रूरी है लिखना। तो ये ड्रॉप सेट है, इसमें 10 रेप या उससे ज़्यादा। तो अभी इस बार क्या हुआ है, जो स्ट्रक्चर बदला हुआ है उसमें क्या है कि 2 सेट हैं और 1 ड्रॉप सेट है। अब मैं तुरंत बाद लेना भूल गया। जब स्ट्रक्चर बदलता है तो फिर थोड़ा सा वो पुराने स्ट्रक्चर की आदत डली रहती है। ठीक है, लेट्स डू इट। बातें करूँगा तो वो समय भी चला जाएगा। डन। मैंने बोला था ना, मैं थोड़ा नाम, एक्सरसाइजेज और कितना लिख के लाया हूँ उसमें कन्फ्यूजन होती है, भूल जाता हूँ। अब ड्रॉप सेट है, हर एक्सरसाइज में है, इसमें मैं भूलूंगा नहीं, तुरंत बदलूंगा। तो यहाँ पे है एक्सरसाइज का नाम क्या है, 1 आर्म सीटेड मशीन रो है, जिसमें पहला सेट 6 से 10 रेप, मतलब ऑब्वियसली थोड़ा सा हायर साइड। पहला सेट हैवी वेट से लेंगे, मतलब वेट में हायर साइड है ये, ठीक है, रेप्स में नहीं। और 6 से 10 रेप निकालेंगे सिंगल आर्म से, और उसको नोट डाउन करेंगे ताकि अगली बार इसे ज़्यादा पुश करें। और दूसरा सेट है फिर 15 से 20 रेप, मतलब कंपैरेटिवली लाइटर वेट और नंबर ऑफ रेप्स हायर साइड। यहाँ पे हाइपरट्रॉफी और स्ट्रेंथ दोनों के ही रेप रेंज में हम ट्रेन कर रहे हैं।
अब इसमें 18 रेप आ गए। मुझे ऐसा लगा था 6 से 10 के बीच में आएगा। तो ये जो सेट है ये बन जाएगा मेरा दूसरा सेट, जिसके बारे में भी थोड़ी देर पहले बात करी। अभी वेट में और इंक्रीज करूंगा और उस वेट के साथ करूंगा सिंगल आर्म रोइंग, जिसमें मेरे 6 से 10 रेप आए, इससे ज़्यादा नहीं। इसमें तो साला ज़्यादा आ गए। तो ऐसे आपको आइडिया लग जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ है कितनी और आप कितना पुल या फिर पुश कर सकते हो। इस हाथ से भी हो गए हैं 18। अब लेंगे हमारा जो हमने सोचा था पहला सेट लेना है वो अब ले रहे हैं। हैवियर सेट पहले सोचा था पहले लेंगे, लेकिन उसमें रैप ज़्यादा आ गई तो उसको मैंने कंसीडर कर लिया दूसरा सेट। अब हैवी वाला लेंगे। ये मेरा दूसरे हाथ से मैं यहाँ पे एक तरीके का स्टेबिलिटी दे रहा हूँ, इस एक्सरसाइज में बढ़ा रहा हूँ। फिर ड्रॉप लेंगे इसके बाद। ड्रॉप में है 15 से 20। पर इसको एक बार लिख लेते हैं। ड्रॉप सेट में पूरे 20 आए, मतलब अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। मैं और ज़्यादा वेट के साथ 20 रेप ले सकता था, पर इसको नोट करेंगे और नेक्स्ट टाइम इससे ज़्यादा के साथ करेंगे। हाँ, 20 वाला हाथ। एक्सरसाइज डन। इस एक्सरसाइज में शोर शराबा थोड़ा सा ज़्यादा है। जो दूसरा सेट होगा नंबर ऑफ रेप्स थोड़ी सी कम होगी, वेट इंक्रीज करेंगे। 16 रेप आई है 110 किलो से 110 किलो। तेरे लिए तो और अच्छी है ये, डेडलिफ्ट नहीं मार सकती। ड्रैग पुल करता है तू? ये वाली ना, हाँ। डेडलिफ्ट नहीं कर सकता ना। मैंने तेरे को आखिरी बार देखा नहीं इसको करते हुए। करता हूँ मैं तो, फ्राइडे के दिन करता ही हूँ। ये बस बोला आज मैंने लेट चालू करी, वरना सबसे पहले आते से ही करता हूँ। चलो फिर ठीक है। सो गाइज, आप स्ट्रैप यूज़ करने से मत हटो पीछे, आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके तब भी फोर आर्म, आपके तब भी ट्रैप्स, लोअर बैक पे रेजिस्टेंस आ रहा है। आप ये मत सोचो कि आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ पुअर हो जाएगी, नहीं, बढ़ेगी वो ओवर द पीरियड। हो 12 आ गई। नाउ एक ड्रॉप सेट जो कि 100 किलो से शायद मैं 15 to 18 रेप्स या 20 रेप्स। साले इतनी हैवी डेडलिफ्ट मारी तूने, तेरे को हर्निया हो गया। हाँ, मेरा 240 का पीआर है। 240 का। वाह यार।
20 रेप, और इससे पहले कितनी आई थी 12। 150 से 12, 100 से 20। नाइस। चलो हमारी अगली एक्सरसाइज है वन आर्म डंबल रो। ठीक है, 6 से 10, 10 से 15 और फिर एक ड्रॉप सेट जिसमें 20। लेट्स गो। पहला सेट मैं ले रहा हूँ 6 से 10 वाला, 10 रेप लूँगा 30 kg के डंबल से। बेसिकली पुल करके मैं इधर ला रहा हूँ, लाइक जेब में कुछ डालना है। ये मनन ये एक्सरसाइज बंद करवाएगा अपने, भाड़े भाड़े रख रहा है। हाँ 20 रेप हिसाब से भी। ये हायर रेप रेंज में शुरू के 12 एक रेप आप कंट्रोल कर लेते हो, उसके बाद थोड़ा सा फॉर्म भी करता है, बट स्टिल वो वर्थ है क्योंकि वहाँ पे ट्रैप डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हो रहा है। इसमें रोइंग में भी ट्रैप डेवलपमेंट होता है अगर आप हैवी रोइंग ले रहे हो तो। हाँ ड्रॉप सेट है ये। Let's change the exercise. 6 reps minimum, 75 kg है weight. लास्ट एक और, चल चल चल। राइट हिट डाउन। 15 to 20 रेप मैंने 75 से 65 कर दिया है। 15 से 20 रेप रेंज में ट्रेन करेंगे। और इस रेप रेंज को लेके एक बात आपको आज ये पूरा खत्म हो जाएगा, जब वर्कआउट सेशन एंड होगा तब बताऊंगा। मेरे को याद दिलाना अक्षय। हो ड्रॉप सेट। नाइस, गुड वर्क, नाइस वर्क डन। ये जो हाफ रेंज में आई है ना आखिरी की, ये लाएगी हाइपरट्रॉफी।
हार्ड। एक और श्री राम। नहीं और इससे आगे इससे नहीं आई। तो ये चीट रेप्स हैं, ये मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ और मैं खुद ही नहीं करूँगा अगली बार से। अब जो सेट लूँगा वो थोड़ा हायर रेप रेंज में होगा, उसके तुरंत बाद ड्रॉप सेट 15 to 20 रेप रेंज होगा। अब जो सेट होगा आ रहा 3 और एनी हाउ। ड्रॉप सेट 20 से आए 15, अब 5 से लूँगा मैं ड्रॉप सेट, ताकि 20 रेप तो एटलीस्ट आए। नहीं ना भाई ड्रॉप सेट। आठ और दो और। हाँ भाई पंप ही नहीं हो रहा है, पंप करते ही नहीं बन रहा है। ये पहला सेट था, इसमें 6 से 8 रेप रेंज में ट्रेन किया है। दूसरे में रेप रेंज रहेगी 10 से 15 और या 15 से थोड़ा सा ज़्यादा, फिर उसके तुरंत बाद ड्रॉप। ये हर एक्सरसाइज में हो रहा है शुरू से, आपने नोटिस किया होगा। और यही रूटीन रहने वाला है शायद 1-1.5 महीने और बैक के लिए। प्रॉपर अगर आप फोकस के साथ करते हो ना, तो बहुत जल्दी यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, बहुत जल्दी पंप आ जाता है। फोकस अगर इधर उधर रहता है तो ऑब्वियस ही बात है आप मसल्स के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हो जल्दी, और ये समस्या आती है। और इन्हीं सब चीज़ों को मैं बता भी रहा हूँ और साथ के साथ फिक्स भी कर रहा हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, लेकिन जो गलतियाँ कर चुका हूँ या फिर जो गलतियाँ हो रही हैं, वो जर्नी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पर मुझे बायोमैकेनिक्स पता है, पर मुझे साइंस पता है इसके पीछे का, और वही हम अप्लाई कर रहे हैं और उसी से आगे बढ़ रहे हैं। दो तो लास्ट में मैं रेप्स के रिगार्डिंग बात ये बताने वाला था कि लोगों को ऐसा लगता है कि हायर रेप रेंज में हम ट्रेन करेंगे तो वो सही है हाइपरट्रॉफी के लिए, एकदम लीन मस्कुलर बॉडी के लिए। ये चीज़ गलत है। आपको नियर फेलियर जाना है, अब आप वो चाहे हायर रेप से जाओ चाहे वो हैवी वेट से जाओ, आपको नियर फेलियर आप ट्रेन कर पा रहे हो ना,
वही हमको चाहिए हाइपरट्रॉफी के लिए। हमारे पास रिसर्च है जो ये बताती है कि 25 से 30 रेप रेंज में भी एक लो टू मॉडरेट वेट में ट्रेन करना वो इक्विवेलेंट होता है 8 से 12 रेप रेंज में ट्रेन करने के, अगर हमारे पास वेट थोड़ा सा हायर साइड है उसके कंपैरिजन में। समझे? फिर से सुनो इस बात को, ठीक है? तो ये मल्टीपल टाइम्स प्रूव भी हो चुका है कि ये चीज़ है, आपको नियर फेलियर जाना है। अब वो हैवी वेट से भी जाओ चाहे लाइट वेट से जाओ हायर रेप के साथ, बस आपको नियर फेलियर ट्रेन करना है कि आपका मसल फिर फोर्स प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा है। समझ रहे हो? तो वो बेटर है हाइपरट्रॉफी के लिए। और कुछ मैं भूल तो नहीं रहा हूँ? नहीं, लगभग मैंने सारी बातें बता दी हैं इसके रिगार्डिंग। चलो चलते हैं घर, खाते हैं कुछ, मिलता हूँ थोड़ी देर से। गाइज घर आ गए हैं, ये दाल है, ये चावल और अंडा है, ये है हमारा देसी घी। We are going to add it here and अब इसको खाने के बाद ना मैं तुरंत कैसे चालू कर देता हूँ अपना तीसरा वर्कआउट, कैसे एनर्जी रहती है मेरे अंदर, क्योंकि ये स्लगिश मुझे फील नहीं कराता है, क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं है, क्योंकि इसमें लैक्टोज नहीं है। वो सब चीज़ें खा लो, पेट में जाके बैठती हैं और वो आपको स्लो करती हैं। ये तो इजीली डाइजेस्टेबल है, मज़ा आ जाता है खाते से ही, इसलिए एनर्जी रहती है हमेशा। पापा और मम्मी जा रहे हैं अभी घूमने, दिखाता हूँ। लाओ स्टाइल दिखाओ अपना, ये देखो पापा का ड्रेसिंग सेंस, क्या लग रहे हो दुबे जी। मम्मी पापा के एक बार डोला दिखाओ। या समझ रहे हो जेनेटिक्स, समझ रहे हो? ये देख रहे हो ये जाओ मम्मी। कितनी देर में आ रहे हो? 15-20 मिनट लगेगा। अरे ये कौन सा घूमना है? अभी वॉक पे थोड़ी जा रहे हैं। हाँ मैं समझ गया, बाइक से जा रहे हो। तेरा ही बंद कर दूं, बाद में यहीं से देख सकते हैं ना। हाँ चलो तेरा सब सामान जो है ना सब बुक कर दो। व्लॉग भी देख रही है मेरा। क्या? घूम के आना खूब देर इधर उधर, नहीं अभी आगे वैसे ही नहीं जाते हो आप लोग क्या? पापा एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे। अच्छा बस वो टब लेने जा रहे हो? अरे यार बर्तन मांजते समय उसको दिक्कत है। चलो ठीक है। राम राम। तो मैंने एक कैरेक्टर बनाया है इन्हीं का, दुबे जी का, ठीक है? पापा का रोल जो प्ले करते हैं, आपने मेरे शॉर्ट्स देखे होंगे, पर जो लोग नए हैं लॉन्ग फॉर्मेट में उनको मैं बता दूं कि हाँ मेरे पास 2-3 कैरेक्टर्स भी हैं जिनको मैं समय समय पे प्ले करता रहता हूं। तो मैंने एक रील बनाई है काफ़ी बढ़िया सी, जिसमें अब वो रील डल चुकी रहेगी जब आप, मतलब वो शॉर्ट डल चुका रहेगा जब तक आप ये ब्लॉग देखोगे, क्योंकि इसको मैं अभी डाल रहा हूँ। तो मैं आपको एक्ट करके बताता हूँ बेसिकली क्या है। वो जो पापा मेरी जान करके गाना है ना, वो बैकग्राउंड में प्ले हो रहा है और दुबे जी बैठे हुए हैं। मैं दुबे जी, मेरी औलाद भी मैं ही, सामने से आती है और मैं ही बैठा हूँ। अब वो सिनेरियो बेसिकली ये है कि उसकी जिम ट्रेनर की जॉब चली, वो जा चुकी है जिम ट्रेनर की जॉब, और उसका सोर्स ऑफ इनकम वही था दुबे जी की औलाद का। उसी से ही वो अपनी बाइक उसने खरीदी है किस्त पे, उसकी वो भरता है किस्त और उसी से अपना प्रोटीन का खर्चा चलाता है। तो दुबे जी बैठे हैं फ़ोन लेके ऐसे, इतने में वहाँ से आता बोलता है पापा। दुबे जी देखते हैं, हाँ। उतने में वहाँ से वो बोलता है कि वो हमारे जिम ट्रेनर की जॉब चली गई है। तो दुबे जी बोलते हैं ठीक है, अपना काम फिर से करने लगते हैं। उसके बाद फिर वो निराश होकर जाने लगता है दुबे जी का बेटा ऐसे, पर पापा हमारी वो बाइक की किस्त और प्रोटीन के पैसे। इतने में दुबे जी कार्ड निकाल के दे देते हैं और इधर ही देखते रहते हैं, ऐसे करके दे देते हैं। तो उसके बाद फिर वो खुशी से जाके अपना प्रोटीन ले आता है, बाइक की किस्त भर देता है, आके एकदम खुशी से रखता है सामने की ये 4 किलो का ले आया हूँ मैं डब्बा। और पिंकू पांडे जो मेरा ही कैरेक्टर है एक और, पिंकू को तो सूंघने नहीं देंगे पापा, 4 किलो का ले आए हैं। तो दुबे जी काफ़ी हैरान होते हैं, निराश होते हैं कि यार ये साला, मैं नहीं रहूँगा जब जिंदा तो ये कैसे अपना काम चलाएगा, इसकी ऐसी नौकरी लगती छूटती रहती है। तो फिर दुबे जी काफ़ी निराशा में बोलते हैं कि हम जब तक जिंदा हैं तब तक तो तुमको खिला दे रहे हैं, हमारे मरने के बाद कैसे काम चलाओगे? तो वो बेटा काफ़ी उदास हो जाता है ऐसी बात सुन के दुबे जी की कि पापा आप ऐसे काहे बोल रहे हो, हम कर लेंगे ना कुछ, ऐसे करके वो निराश हो जाता है। तो दुबे जी बोलते हैं बोलो क्या करोगे? तो फिर बेटा यूं पापा आप क्यों 2 करोड़ की LIC करवा दें? तो इतने दुबे चट उसको चाटे मारते। तो यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। तो इसमें ज़्यादा समय लग गया आज, और मेरे स्टेप्स भी इसी को करने में, इधर उधर घूमने में, स्क्रिप्ट सोचने में कंप्लीट हो गए, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो
इतनी देर की स्क्रिप्ट थी, इसको बनाने में मतलब सोचने में, रिकॉर्ड करके अपलोड करने में मुझे मात्र 1.5 घंटे लगे, लेकिन वो टाइम लग गया। ठीक है, 1.5 घंटा मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद मेरी मील मिस नहीं हुई है, मील मैंने सारी ली है अपनी। अब मैं इसके बाद, इसको अपलोड करने के बाद अपनी आखिरी मील लूँगा दिन की और उसके बाद सो जाऊँगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा दिन था। मेरी ब्लॉगिंग भी हो गई और मैंने घर पे आके शॉर्ट भी रिकॉर्ड कर लिया, और वो बहुत खतरनाक स्क्रिप्ट वाला शॉर्ट। इसको आप देखना, अगर आपने देखा नहीं है तो आप एक बार शॉर्ट सेक्शन में मैंने डाल दिया है, इसको जाके देखना और बताना कि वहाँ पे कैसी लगी आपको एक्टिंग। ठीक है, और इसका टाइटल क्या रखूँगा मैं यूट्यूब के लिए, इंडियन फादर वर्सेस वे प्रोटीन, ऐसे कुछ भी रखूँगा टाइटल, पर आप देख लेना जाके। ठीक है, पापा वर्सेस बेटा या फिर दुबे जी वर्सेस, ऐसा सा कुछ टाइटल रहेगा। गाइज मैं कल मिलता हूँ। आज काफ़ी ज़्यादा काम हो गया है, काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट का काम था, जिस वजह से मैं बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं आ पाया। ऐसा होगा तो हाँ, मेरा खाना वाना हो गया है, 5 मील हो गई है, स्टेप्स पूरे हो गए। अब आपसे मिलता हूँ मैं कल। गुड नाइट, बाय बाय, राम राम, ध्यान रखो, अच्छे से खाओ, अच्छे से सो।